और अब मैं आपको अपना पीएनएल दिखा दूं, आपने ट्रेड किया 5 और आपका पॉइंट भी बचा 5, तो क्या आपके पास बचा? कुछ नहीं बचा भाई। वही आपका चलता रहेगा, कभी ब्रेक इवन पर निकलोगे, कभी 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, कभी 20 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा, फिर आपका किसी दिन प्रॉफिट ही नहीं होगा, किसी दिन लॉस में ही चले जाओगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैलेंज में, जिसका नाम है GT 650 चैलेंज। और आज है डे 8 और डे 8 में हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस में ट्रेड मिल पाता है। क्योंकि भाई कल जो मैंने ट्रेड किया था XRP और इथेरियम में, उन दोनों ट्रेड में मेरा हो चुका है SL हिट। और इथेरियम का ट्रेड तो ओवरनाइट भी गया था, उसमें कितने बजे SL हिट हुआ मैंने देखा नहीं। देखिए 7 बजे के लमसम में इसमें SL हिट हो गया। इसको मैं देख ले रहा हूँ कितना दूर तक गया था। ये थोड़ा सा इतना नीचे आया था, लगभग 60-70 पॉइंट, 70-80 पॉइंट आया था नीचे, उसके बाद SL हिट कर गया। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग, पहले डायरेक्शन पता करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ऐसे नहीं ट्रेड में इंटर करना है, थोड़ा सा डायरेक्शन अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए ये है इथेरियम का चार्ट, ये है XRP का चार्ट। तो इन दोनों में हम लोग, ओ भाई मैं इथेरियम का ट्रेड देखने वाला था, XRP के चार्ट में मैं देख रहा था इथेरियम का ट्रेड। वही बोलो 900 पॉइंट कैसे इथेरियम गया है ऊपर, 900 पॉइंट XRP गया है। ये 95-96 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट आज पूरा मूव किया है ये। ऐसे मिला है तो यहाँ से भाई अभी ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए या फिर ये इसका ब्रेकआउट कर दे, तो ये थोड़ा सा बड़ा ब्रेकआउट है। इसका अगर ब्रेकआउट ये करता है इस वाले जोन का, मतलब ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, इस जोन को अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट है। तो 16-17 पॉइंट और आगे जाना चाहिए इसको। तो ये हो गया इथेरियम का चार्ट। इथेरियम में अप ट्रेंड में ही ट्रेड बनने वाला है, लेकिन आपको पता होगा कि मैं अपने सेटअप पर ज़्यादा बिलीव करता हूं, तो मेरा सेटअप जिधर भी बनेगा मैं उसी साइड का ट्रेड लूँगा, भले ही मेरा SL हिट हो। क्योंकि भाई जब तक आप अपने सेटअप पर बिलीव नहीं करोगे, सेटअप आप पर बिलीव नहीं करेगा। तो अपने सेटअप पर हमेशा बिलीव करो। अब इसका भी हम लोग देख ले रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन अभी 12 बज चुका है। इसमें भी ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये काफ़ी मतलब अच्छा एरिया है, एक सेलिंग पॉइंट। यहाँ से सेल बहुत एग्रेसिव हो रहा है और ये 4 आवर पे है। ये भी नहीं कि 1 आवर या 1 मिनट, ये 4 आवर पे है। तो इसका ब्रेकआउट करना चाहिए इसको। कितना है भाई? 3.10, बहुत ऊपर है, 600 पॉइंट ऊपर है। अच्छा ठीक है, जाएगा 15 मिनट्स। ये भी मेरे को अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट जोन कब बनता है, जब मार्केट उससे ऊपर हो, और वही मार्केट अगर उससे नीचे हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। जैसे ये भी तगड़ा रेजिस्टेंस जोन भी है, तो यहाँ से सेलिंग भी हो रहा है। तो आपको ये सब भी समझना चाहिए भाई। अभी तो ये तगड़ा थोड़ा सा सेलिंग जोन पे है, इसका तो ब्रेकआउट इसको करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें अप ट्रेंड आ पाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लगा दे रहा हूँ परफेक्ट SL के लिए। 50 पॉइंट का SL सेल। कितने पर एंट्री हुआ? 16:45। तो भाई हमारा यहाँ पर हो चुका है इथेरियम में एंट्री,
और आप एंट्री पॉइंट देख सकते हैं, एंट्री कितने पर हुआ है 3816.45 और मेरा एसएल भी लग चुका है 3826.45 का। लेकिन मार्केट का डायरेक्शन है अप साइड और ये देखिए यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार। अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगा तभी गिरेगा, नहीं तो ये यहाँ सपोर्ट लेकर मेरा एसएल भी उड़ा सकता है। तो मैंने क्या बताया कि मैं अपने सेटअप पे बिलीव करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच कर लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मेरा यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल, 150 पॉइंट का टारगेट। और मैं जानता हूँ डायरेक्शन के साथ ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी ये मेरा बैक टेस्टिंग चल रहा है, तो मैं बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ कि क्या गलती है क्या सही है, अगले मंथ से मैं इसमें क्या सही कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने सेटअप को रुपया लगाकर बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका वो सेटअप उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा उसको बैक टेस्ट करने के लिए। तो मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ बैक टेस्ट करने के लिए। 1 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है इस सेटअप पे, इस स्ट्रेटजी पे, उसके बाद आपको बताऊँगा डे 30 में कि हाँ भाई इतने का एक्यूरेसी है, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अभी देखिए इसमें 500 पॉइंट एसएल बचा हुआ है, एसएल जाता है या टारगेट आता है, तब तक इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें भी अप साइड का है मोमेंटम, मतलब अप साइड का है, लेकिन थोड़ा सा डाउन साइड का ही वो बन रहा है सिचुएशन। यहाँ से अप साइड में ही जा सकता है भाई, इसको अप साइड में ही जाना चाहिए। सो रियलिटी नो फॉर्मेलिटी तो यही सब तो चल रहा है। अभी 4 तारीख को प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद अभी लॉस ही लॉस चल रहा है। तो देखते हैं कब तक लॉस चलता है, क्योंकि मैंने जैसा बता रखा है कि मेरा अगर 6-7 ट्रेड XRP में, 6-7 ट्रेड इथेरियम में अगर प्रॉफिट आ गया तो मैं अपना मंथ एंड बहुत अच्छे से करूँगा, और वो होगा मंथ एंड पूरे 800-900% अपने कैपिटल पर। कैपिटल गेन उसमें 800-900% होगा। तो इसलिए मेरे को लॉस से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लॉस छोटा हो रहा है और जब प्रॉफिट होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है 50 पॉइंट का मैं ऐसे लेता हूँ और 1000 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, तो 1:20 का हो गया। तो इसीलिए मेरे को लॉस से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लॉस मेरा इतना हो रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड भी एक ही कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग फी का भी उतना ध्यान नहीं है। अगर मैं 10 ट्रेड करता एक साथ, कि मतलब मैं बैठ कर ट्रेड ही केवल कर रहा हूँ, तो मेरे लॉस और ट्रेडिंग फी दोनों को मिलाकर प्रॉफिट करना पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसलिए सेफ़ हूँ क्योंकि मेरे को लॉस भी छोटा मिल रहा है और ट्रेडिंग फी भी छोटा लग रहा है। तो प्रॉफिट जो होगा वो बड़ा होगा अगर, तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। और इसी सेटअप पर मैं काम कर रहा हूँ और हर किसी को ऐसा ही काम करना चाहिए। एक मैं बात बता दे रहा हूँ, आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि भाई आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो डेल्टा एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। कोई भी अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो उसमें फ़िक्स है कि आपका 60-70 रुपया लगेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसका ऊपर नीचे जाता रहता है। आप जैसा सेल किए, जैसा बाई किए, उस हिसाब से इसमें लगेगा चार्ज। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। आपको ये भी देख कर चलना पड़ता है कि आपका अगर 5 ट्रेड आपने कर लिया तो और 5 में से 3 में आपका लॉस हुआ, 1 में प्रॉफिट हुआ, अगर आप 1:2 लेकर चल रहे हैं तब भी आप लॉस में ही रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। इथेरियम में तो मैंने लगा रखा है एसएल उसेल, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसमें बता रहा हूँ, इसका मैं ट्रेड भी देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, इसमें कब ट्रेड बन रहा है, क्योंकि ट्रेड छूटना भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, आपका 1:2 का सेटअप है कोई, आप 1:2 अगर फॉलो कर रहे हैं और आपने एक दिन में 5 ट्रेड बनाया है कि मैं 5 ट्रेड करूँगा रोज़। अगर आपका पहला ट्रेड हुआ लॉस, दूसरा ट्रेड हुआ लॉस, तीसरा ट्रेड हो गया प्रॉफिट, और चौथा ट्रेड लॉस, और 5वां ट्रेड फिर से प्रॉफिट। इसमें जो मैं डेल्टा एक्सचेंज बता रहा हूँ, तो 1 जो रेशियो है, अगर आपका 1 रेशियो कुछ भी हो सकता है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी ले लें। मान लीजिए कि 10 पॉइंट का आपका एसएल और 20 पॉइंट टारगेट रहता है, तो 10 पॉइंट इसमें गया, फिर से 10 पॉइंट इसमें गया, इसमें आया 20 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट इसमें आया। अब ये 10 और 10 जोड़िए, हो गया 20, और ये 20 ख़त्म। फिर आया इसमें 10 पॉइंट, और ऊपर का आपका पूरा प्रॉफिट चला गया है, आपका केवल लॉस में ही, उसमें अभी चार्ज नहीं लगा है, और इसमें आया 20 पॉइंट।
अब देखिए, अब ये 10 में से 20 गया, कितना हुआ, मतलब 20 में से 10 गया, 10 बचा। आपके पास कितना प्रॉफिट बचा 5 ट्रेड के बाद? 10 पॉइंट। अब 10 पॉइंट प्रॉफिट बचा तो आपका इसमें भी आपका जो चार्ज लगेगा वही सेम, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो अगर आपका ये चार्ज लगा, चार्ज कितना ही पॉइंट का लगे, अब कुछ छोटा छोटा ही आपका चार्ज लगा, तो आपका इसमें से ये चार्ज भी 5 पॉइंट का मान लीजिए कट गया, तो आपके पास कितना पॉइंट बचा? सिर्फ 5 पॉइंट। आपने ट्रेड किया 5 और आपका पॉइंट भी बचा 5, तो क्या आपके पास बचा? कुछ नहीं बचा भाई। अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते रहेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। अपने अकाउंट को ग्रो करो, ये नहीं कि 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप फॉलो कर रहे हो, 1:10, 1:5, ये सब अगर लेकर चलोगे ना, 1:10 में क्या है आपका? 1:10 में अगर 10 ट्रेड आपका लॉस भी हो गया, 10 ट्रेड मान लो कि लॉस हो गया और एक ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया अगले दिन, डेली एक ही ट्रेड कर रहे हो और 1:10 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख रहे हो, तो आपका 10 लॉस हुआ तो 10 लॉस हो गया और एक दिन आपका प्रॉफिट हो गया, तो क्या हुआ? आप आ गए एकदम ब्रेक इवन पर, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉइंट का लॉस हुआ और 10 पॉइंट आपका टारगेट भी हो गया, तो आप ब्रेक इवन पर आ गए और अगले दिन आपका अगर प्रॉफिट हो गया तो आप प्रॉफिटेबल निकल गए। तो आप यही सोचिए कि आपका अगर 1:2 लेकर चलिएगा, 1:2, तो कितना ये दिक्कत है। अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, छोटे कैपिटल से 1:2 निकल जाएगा, नो डाउट वो निकल सकता है, लेकिन कितना उसमें दिक्कत है कि आपका अगर 3 लॉस हो गया तो फिर 5 पॉइंट बचा, अगर 4 लॉस हो गया तो भाई आपके पास पॉइंट ही नहीं बचा, आप तो अपने अकाउंट से ही पैसा दे दोगे। आपका भले ही एक प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन वो चार्ज में आपका कट जाएगा और चार्ज में आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1:15+, क्योंकि 1:15 का मेरा ट्रेड रहता है इथेरियम में और 1:20 का मेरा ट्रेड रहता है XRP में, और मेरा 2 ट्रेड प्रॉफिट भी हो चुका है, एक इथेरियम में और एक XRP में। तो इसलिए मैं क्या हूँ, अभी मतलब जितना दिन मेरा अभी लॉस हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और एक दिन और प्रॉफिट हो गया तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा मंथ एंड तक में भी। और मेरा यही गोल है कि इस मंथ के एंड तक कम से कम मेरे को 5 प्रॉफिट XRP से और 5 प्रॉफिट इथेरियम से चाहिए। 5 प्रॉफिट अगर मिल गया 30 दिन में तो फिर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। इसमें देखिए अभी इसमें चल रहा है प्रॉफिट, छोटा सा ही प्रॉफिट है लेकिन चल रहा है। हाँ, 150 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का SL। तो मैं वही बता रहा हूँ, आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखिए, आप पॉइंट कैप्चर करने पर फोकस करिए, ये नहीं प्रॉफिट करने पर नहीं। 1:2 निकाल लिए, वही आपका चलता रहेगा। कभी ब्रेक इवन पर निकलोगे, कभी 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, कभी 20 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा, फिर आपका किसी दिन प्रॉफिट ही नहीं होगा, किसी दिन लॉस में ही चले जाओगे। तो यही है 1:15+ स्ट्रेटजी। आपका 10 ट्रेड में से कम एक ट्रेड तो प्रॉफिट होगा ना भाई, तो भी आप 15 पॉइंट कैप्चर कर लिए, और 10 पॉइंट का ही आपका टारगेट है तो 5 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो, 1-2 पॉइंट आपका चला गया चार्ज में, तब भी आप 3 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। तो वो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को अपना सुधारना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना बन रहा है। तो भाई मेरा यहाँ पर XRP में भी एंट्री हो चुका है। मैंने बोला था कि इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं इसमें एंट्री कर लूँगा, तो मैंने इसमें एंट्री कर लिया है। अब देखते हैं, इसका डायरेक्शन भी सही है कि भाई इसमें भी अपसाइड का मोमेंट आ सकता है, क्योंकि भाई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को 100%, तो ऊपर भी जा सकता है, या फिर देखते हैं क्या होगा इसमें, क्योंकि भाई मेरा उसमें तो ऐसे लीट हो गया है। तो भाई थोड़ा सा मैं उसका ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि कितना उसमें मेरा लॉस हुआ। $0.31 इतना ही लॉस होता है यूजुअली मेरा। देखिए $0.28, $0.17 ये XRP में है, तो इतना ही लॉस होता है, क्योंकि भाई मेरा जो ये है कि मैं कितना का SL कितना प्रॉफिट वो मैंने एक्यूरेट रखा है एकदम पूरा लिख करके। हाँ, मेरे को 50 पॉइंट का ही SL चाहिए, तो मेरा डेली का जो लॉस होता है वो उतना ही होता है। और अब मैं आपको अपना PNL दिखा दूँ, अभी नहीं डे 30 पर PNL दिखाऊंगा, तो देखते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है। और मेरे को लग रहा है कि ये भी ओवरनाइट ही जाएगा,
या फिर रात में मतलब 2-3 बजे क्या होगा, 6 बजे क्या होगा। तो 6 बजे तक मैं तो वीडियो नहीं बनाते रह जाऊंगा, इसलिए डे 9 में इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। और आज का मेरा एक ट्रेड इथेरियम में हो गया और एक ट्रेड अभी चल रहा है XRP में। तो चलिए मिलते हैं डे 9 में। डे 9 में देखते हैं क्या होता है। इसमें टारगेट आता है 1000 पॉइंट का या फिर एसएल आता है 50 पॉइंट का। आप इसमें देख लीजिए मेरा एसएल कितना है 3.0482, मेरा एंट्री कितना प्राइस पर है 3.0532 और मेरा टारगेट कितना है 3.1538। तो भाई इतना बड़ा मेरा टारगेट है, इतना छोटा मेरा एसएल है। तो क्या लगता है मेरा एसएल हिट होगा या फिर टारगेट आएगा? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए कि इसमें क्या मेरा गलती हुआ, क्या मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डे 9 वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।